दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बालाजी स्टडी में। मध्यकालीन भारत का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। किस राजवंश के अंतर्गत वजारत का चरमोत्कर्ष हुआ? तुगलक। 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद अजमेर का निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कौन अपने को ईश्वर का अभिशाप कहा जाता था? चंगेज खां। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था जिसने दोआब के आर्थिक महत्व को समझा? इल्तुतमिश। दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक कौन था? नसीरुद्दीन महमूद। सल्तनत काल में फवाजिल का अर्थ था इक़्तिदारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अधिशेष राशि। दिल्ली का सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है वह था फिरोज शाह तुगलक। चंगेज खां के अधीन मंगोल ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? इल्तुतमिश के। अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की, तोता ए हिंद की। कौन से सुल्तान की मृत्यु अफगानपुर तुगलकाबाद में लकड़ी से बने स्वागत भवन के गिरने से हुई? गयासुद्दीन तुगलक की। नहर निर्माण कराने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था गयासुद्दीन तुगलक। लोदी वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली सुल्तान था सिकंदर लोदी। किसने भूमि मापने का पैमाना गज-ए सिकंदरी का प्रचलन किया? सिकंदर लोदी ने। किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई? मोहम्मद गौरी। रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में किसका हाथ था? तुर्कों का। किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा फतूहत ए फिरोज शाही लिखी? फिरोज शाह तुगलक ने। दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाया था? फिरोज शाह तुगलक। ग्वालियर विजय के बाद इल्तुतमिश ने सिक्कों पर किसका नाम अंकित कराया? पुत्री रजिया का। नसीरुद्दीन मोहम्मद के शासन में मुख्य काजी के पद पर कौन था? मिनहाज उज्जुद्दीन सिराज। बलबन का वास्तविक नाम क्या था? बहाउद्दीन। जलालुद्दीन के शासन काल के सबसे बड़ी उपाधि क्या थी? देवगिरी विजय। अलाउद्दीन के शासन में भूमि कर संबंधी अधिकार कौन था? मुस्तक राज। वारंगल में स्वतंत्र राज्य किसने स्थापित किया? कन्हैया ने। बरनी के अनुसार दरबारियों के बीच कभी कभी नग्न होकर दौड़ने वाला सुल्तान कौन था? मुबारक खां। हिंदू धर्म से परिवर्तित मुस्लिम शासक कौन था? नसीरुद्दीन खुसरो शाह। नसीरुद्दीन खुसरो शाह ने कौन सी उपाधि धारण की? पैगंबर का सेनापति। दिल्ली का प्रथम अफगान शासक कौन था? बहलोल लोदी। इक्ता प्रथा की शुरुआत किसने की थी? इल्तुतमिश ने। ऐबक ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? लाहौर में। महमूद गजनवी ने थानेश्वर पर कब आक्रमण किया था? 1014 ईस्वी में। मोहम्मद गौरी द्वारा चलाए सिक्के को क्या कहा जाता था? देहली वाला सिक्का। सुल्तान का पद सामान्यतः कैसा था? पैतृक। सल्तनत काल में प्रभावशाली पद किसके अधीन होते थे? अमीरों के। प्रांतों को अन्य किस नाम से जाना जाता था? इक्ता। सल्तनतकालीन शब्दावली के अनुसार सुल्तान के कर्मचारियों को दी गई भूमि क्या कहलाती थी? इब्लाक। धर्मोपदेश के लिए क्या शब्द प्रयोग होता था? तजकीर। शरीयत के आधार पर किसी समस्या के समाधान का निर्णय क्या कहलाता था? फतवा। प्रांतों में सुल्तान का प्रतिनिधित्व कौन था? वली। विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? हरिहर एवं बुक्का ने। विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रभावशाली शासक कौन था? कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय ने किसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखे थे? पुर्तगालियों के। विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? तुंगभद्रा के। बहमनी राजाओं की राजधानी थी गुलबर्गा। विजयनगर के महान साम्राज्य के अवशेष कहाँ पाए जाते हैं?
हम्पी में। विजयनगर का प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की? कृष्णदेवराय। किसने बीजापुर में स्थित गोल गुंबज का निर्माण किया जो विश्व का दूसरा बड़ा गुंबज है और अपने मर मरस्रावी गैलरी के लिए प्रसिद्ध है? मोहम्मद आदिल शाह ने। कृष्णदेवराय किसके समकालीन थे? बाबर के। हम्पी, तिरुवनवैली, त्रिमन सॉरी दोस्तों, त्रिवनमैली, चिदम्बरम, श्रीरंगम, तिरुपति आदि मंदिरों के सामने की ओर बने हुए राय गोपुरम का निर्माता कौन था? कृष्णदेवराय। हरिहर एवं बुक्का ने जिस संत के प्रभाव में आकर विजयनगर राज्य की स्थापना की उसका नाम था माधव विद्यारण्य। कौन सा स्थान विजयनगर साम्राज्य में गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध था? कालीकट। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? मदुरै में। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? 14वीं सदी में। कृष्णदेवराय थे विजयनगर के। चार मीनार का निर्माण किसने कराया था? कुली कुतुबुत शाह ने। गोलकुंडा कहाँ अवस्थित है? हैदराबाद में। हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में है? कर्नाटक में। थैंक यू दोस्तों। विजयनगर साम्राज्य चलिए इसी में समाप्त कर देते हैं, अगली क्लास थोड़ी क्लासें लंबी हो जाएगी। किस संगम वंशी शासक को प्रौढ़ देवराय भी कहा जाता था? देवराय सेकेंड। विजयनगर का वह पहला शासक कौन था जिसने बहमनियों से गोवा को छीना? हरिहर। विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? भू राजस्व। अठवड़ का क्या मतलब है? भू राजस्व विभाग। बीजापुर का गोल गुंबज किसका मकबरा है? मोहम्मद आदिल शाह का। विजयनगर साम्राज्य अपने उद्भव के लिए आभारी है? हरिहर एवं बुक्का का। चार मीनार स्थित है हैदराबाद में। प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी किस जिले में स्थित है? बेल्लारी में। विजयनगर के राजा कृष्णदेवराय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? कुली कुतुब शाह के। कृष्णदेवराय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? 8 तेलुगु कवि। सरकी सुल्तानों के शासनकाल में किसे पूर्व का सिराज या सिराजे हिंद कहा जाता था? जौनपुर को। कल्हड़ की राजतरंगिणी जिसे सही अर्थों में पहला ऐतिहासिक ग्रंथ होने का गौरव प्राप्त है को किसने आगे बढ़ाया? जौनराज एवं श्रीवर। अपनी मधुरा विजय या वीर कंपराय चरित कृत्य में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवयित्री थी गंगा देवी। बहमनी राज्य की स्थापना की थी अलाउद्दीन हसन बहमन शाह हसन गंगू ने। वैदिक ग्रंथों के प्रसिद्ध भाष्यकार शायद किस काल में सक्रिय थे? विजयनगर राज्यकाल में। 1565 ईस्वी में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ? तालीकोटा का युद्ध। कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर नाम से जाना जाता है वह जैनुल आबिदीन। कृष्णदेवराय ने अमुक्त माल्यद काव्य की रचना किस भाषा में की? तमिल में। कृष्णदेवराय का राजकवि था पेदन्ना। विजयनगर के किस शासक को आंध्र पितामह भी कहा जाता था? कृष्णदेवराय को। किसका शासनकाल तेलुगु साहित्य का क्लासिकी युग माना जाता है? कृष्णदेवराय का। बहमनी साम्राज्य को किसने चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया? महमूद गांवा ने। टोडरमल का पूर्वगामी किसे कहा जाता है? महमूद गांवा को। जब राजा वोडेयार ने मैसूर राज्य की स्थापना की तब विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? वेकंट। मुस्लिम शासकों में किस एक को उसी धर्मनिरपेक्षता में आस्था के कारण उसकी मुस्लिम प्रजा जगत गुरु कहकर पुकारती थी? इब्राहिम आदिल शाह को। किस मंदिर की भीतरी दीवारों पर रामायण के दृश्य उत्कीर्ण किए गए हैं? हजार रामास्वामी मंदिर। मदुरई का मीनाक्षी मंदिर का निर्माण कराया था? मदुरई के नायकों ने। महाभारत का बांग्ला में अनुवाद बंगाल के किस सुल्तान ने कराया? नुसरत शाह। अहमदाबाद की स्थापना किसने की?
अहमद शाह ने प्रसिद्ध विजय विठल मंदिर जिसके 56 तचित स्तंभ संगीत में स्वर निकालते हैं, कहाँ अवस्थित है? हम्पी में। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? हम्पी में। विजयनगर में प्रचलित सती प्रथा को क्या कहा जाता था? सहगमन, महाप्रयाण। विजयनगर के साथ युद्ध में पहली बार बारूद का प्रयोग किसने किया था? मोहम्मद शाह प्रथम ने। विजयनगर प्रशासन की कौन सी व्यवस्था विशिष्ट थी? नायंकर। हरिहर किसका पुत्र था? संगम का। बुक्का किसका भाई था? हरिहर का। बुक्का ने कौन सी उपाधि धारण की थी? वेदमार्ग प्रतिष्ठापक की। पांडुरंगम महात्म की रचना किसने की? तेलानी राम कृष्ण ने। तेलुगु भाषा में अमुक्तमाल्यद पुस्तक किसने लिखी है? कृष्णदेव राय ने। चलिए, विजयनगर साम्राज्य खत्म होता है। अगली चलिए यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ाते हुए भक्ति आंदोलन। भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक थे रामानुज आचार्य। महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय किसकी शिक्षाओं द्वारा फैला था? संत ज्ञानेश्वर की। कबीर के गुरु कौन थे? रामानंद। संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? मगहर, वाराणसी में। सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिनके उनके भक्त समझते थे। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया था आलवार नयार संतों द्वारा। रामानुज के अनुयायियों को कहा जाता था वैष्णव। आदिशंकर जो बाद में शंकराचार्य बने, उनका जन्म हुआ था पश्चिम बंगाल में। बीजक की रचयिता कौन है? कबीर। भक्ति रस कवित्री मीराबाई थी, एक राजपुत्र शासक की पत्नी। चैत्र महाप्रभु किस संप्रदाय से जुड़े थे? गौड़ीय संप्रदाय से। पुष्ट मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की? वल्लभाचार्य ने। किस संत ने ईश्वर को अपने पास अनुभव करने के लिए नृत्य एवं गीतों कीर्तन को माध्यम बनाया? चैतन्य महाप्रभु ने। अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? शंकराचार्य। गीत गोविंद के रचयिता हैं जयदेव। भक्ति आंदोलन के दौरान असम में किसने इस आंदोलन का प्रतिनिधित्व किया? शंकरदेव ने। गुरु नानक का धर्म उपदेश है मानव बंधुत्व का। प्रसिद्ध भक्त कवित्री मीराबाई के पति का नाम था राजकुमार भोजराज। थैंक यू दोस्तों।